उन लोगों ने कहा कि पितामह, आप तो सबके प्रति सम हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप देवताओं का पक्ष लेते रहते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं और सबका हमने देखा है। ये हमारी शिकायत है। आप जैसे महान व्यक्ति को इस तरह विषम नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी अब क्या करे, बहुत बड़ा लांछन था जगत के पितामह पर, ये लांछन आ जाए कि ये विषम है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि असुर और देवता दोनों में क्या अंतर है, इसको बता देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी एक बार अपने यहाँ फीस्ट किए, भोज दिए और दोनों पक्ष को निमंत्रण दिए। ठीक ठीक, असुरों को भी निमंत्रण दिए और देवताओं को भी, यह दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल सम हूं। वास्तव में ब्रह्मा जी सम है, उनमें कोई भेद नहीं है। दोनों कश्यप जी की ही संतान है, देवता या असुर। तो बुलाए अपने घर में, सब आए खाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बल्कि यह दिखाया कि मैं किसी के प्रति विषमता नहीं रखता हूं, पहले दैत्यों को ही भोजन कराया जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी एक शर्त है, आप लोग हाथ पैर धो करके खाइए। और खाने में उन्होंने एक शर्त किया कि भाई हमारे घर में आप हाथ से भोजन करेंगे, लेकिन आपके हाथ में एक लकड़ी बांधी जाएगी ऐसे, जो हाथ को सीधा रखेगी, झुका नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जितने असुर थे सबके हाथ में लकड़ी बांधी गई, हाथ एकदम सीधा हो गया और अपने हाथ से ही खा सकते थे वे, इतना खुला था। यहाँ से यहाँ तक लकड़ी बांधी गई थी कि यह बेंड झुक नहीं सकता है, सीधा सीधा। ब्रह्मा जी कहे ठीक है, शरीर अविद्या जल करके बोल करके उन्होंने कहा ठीक आप पाइए। और देवताओं को कहा कि आप लोग बाद में पाएंगे। तो चूंकि असुर लोग कभी किसी को खिलाए नहीं थे, केवल स्वयं खाते रहते थे, अब ये शान तो लेते थे किसी तरह से, जो भी ब्रह्मा जी ने दिया था, हलवा चाहे पूरी खीर, जो भी दाल भात, ये लोग शानते थे, लेकिन खाना चाहते थे स्वयं। तो हाथ आ ही नहीं रहा था ऐसे मुंह में, झुके तब तो आवे, वैसे वो करते थे और ऐसे भात या रोटी चला जाता था दूसरी जगह। लोग तबाह हो गए, शानते थे। ब्रह्मा जी यही दिखाना चाहते थे कि क्या असुरों में और देवताओं में अंतर। तो भोजन शान करके और ऐसे उठाते थे तो ऐसे आ जाता था, ऐसे आ जाता, खा ही नहीं सके। और इस शर्त देवताओं के प्रति भी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवता असुर सब हार गए, मतलब अब खा नहीं सके। देवताओं को कहा, उनके सामने ही दूसरी पंक्ति लगी, उन्होंने कहा देवता आप लोग खाइए। तो ऐसे लाइन बैठी थी। तो देवता लोग चूंकि दूसरों को खिलाने के अभ्यस्त हैं, उनको दूसरे की चिंता होती है, तो वे शान करके एक दूसरे के मुंह में देने लगे। उधर बैठे हुए देवता वो खाने लगे और वो देवता शान करके इधर देने लगे, खाने लगे। लकड़ी बांधो चाहे कुछ भी, वो दे करके खिलाने लगे। देवता सब भर पेट खा लिए। और असुरों के पास भोजन रहते हुए भी चूंकि स्वार्थी थे, स्वयं खाना चाहते थे, अतः एक कवर भी नहीं खा पाए। बाद में ब्रह्मा जी ने लकड़ी खुलवा दिया, बेचारे खा लिए। लेकिन इस तरह से उन्होंने दिखाया कि असुरों का ये स्वभाव है। दूसरों को खिलाना जानते नहीं, स्वयं केवल सब कुछ लेना चाहते। तो ब्रह्मा जी बताए कि ये अंतर है। वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा कोई अंतर नहीं है। लकड़ी सबके हाथ में बांधी गई, देवताओं को भी और दैत्यों को भी, लेकिन दैत्य खा नहीं पाए, देवता खाए। तो इस तरह से जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दृष्टि रखता है कि उसका परिवार कैसे चलता होगा, उसका बच्चा कैसे जीवित रहेगा, पढ़ेगा, गरीब कैसे रहेंगे,
तो भगवान स्वयं ही उस सोचने वाले को धन देते हैं। यदि कोई दूसरे के लिए सोचता है तो उसको भगवान देते हैं। ये नियम है।